नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी के लगभग 12,000 पोस्ट है इंटर लेवल का और लगभग 25 लाख से ऊपर छात्रों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी छोटी वैकेंसी और इतने ज्यादा एप्लीकेंट हो गए हैं कि छात्र काफी घबराए हुए हैं कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि एक सीट पर 50 के आसपास लड़कों को फाइट होना है। तो तैयारी के लिए नवीन सर के पास आए हैं। क्या कुछ कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ने लायक होंगी, इसमें जो रिजल्ट मेकिंग होगा, टेस्ट सीरीज कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ ऐसा करना है कि इस पूरे भीड़ में आपका एक रिजल्ट सुनिश्चित हो। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिहार एसएससी लगभग 12,000 पोस्ट और 25 लाख एप्लीकेंट, सर कितनी भारी संख्या है। भीड़ से अलग करने के लिए क्या कुछ अलग करना होगा? आप 50 गुना बोले, 200 से 250 गुना चला जाएगा ये। एक सीट पर 50 बोले हाँ, हैं। हाँ, ठीक हाँ। है। पहले तो कई भागों में इसको बाँटना होगा आपके इस इंटरव्यू को। जैसे कि तैयारी से रिलेटेड, बुक्स हो गया, प्रैक्टिस कैसे करें, एग्ज़ाम कब हो सकती है, पारदर्शिता को लेकर के, एडिट का ऑप्शन, बिल्कुल, बिल्कुल। 5-6 भाग इसका मुख्य है। और हमको लगता है कि सबसे पहले जो हमको टिप्पणी करना चाहिए, एडिट का एडिट ऑप्शन का को। ऑप्शन। हाँ, छात्र क्योंकि परेशान भी हैं हाँ, सर। निश्चित रूप से बहुत सारे छात्र, जो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे इसमें +2 लेवल इसका दिया गया है। तो +2 लेवल में अब भी बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पहली बार एग्ज़ाम में बैठेंगे, ये स्थिति है। और इन स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ना तो फॉर्म भरने का, ना एग्ज़ाम का। तो ऐसी परिस्थिति में गलती की संभावनाएँ बनी रहती है। लेकिन सब दिन देखा गया है कि इसका एडिट का ऑप्शन मिला है स्टूडेंट को, तो निश्चित रूप से आयोग को इस बात को गंभीरता से लेते हुए एडिट का ऑप्शन जरूर देना चाहिए छात्रों को। इससे बड़ी संख्या में छात्रों को राहत हो सकती थी, बड़ी संख्या में छात्र इससे थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ सकते थे। नहीं तो आधा ध्यान रहता है कि हमसे ये अमुक गलती हो गई, अमुक गलती हो गई, कैसे वो पढ़ाई करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, दिमाग ही उसका कंसंट्रेट नहीं रह पाएगा। तो ये एक बड़ा सा मुद्दा है एडिट का ऑप्शन को लेकर। देना चाहिए सर, निश्चित रूप से देना चाहिए एडिट का उम्मीद ऑप्शन। है आयोग देगा। एकदम हमको उम्मीद है कि आयोग देगी। बिल्कुल। तैयारी को लेकर क्या बोलिएगा सर? काफी भीड़ है इसमें, इतना भीड़ शायद ही एग्जाम में देखा जाता है। एक रेलवे हो या नहीं तो ये मिनी यूपीएससी जो था ग्रेजुएट लेवल, उसके बाद सबसे ज्यादा भीड़ बोल सकते हैं इसमें। 12,000 पद और 25 लाख लोग हैं इसमें। पहले तो हम बता दूं कि कुछ बातें हम डराने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसका डेटा ऐसा होता है कि इसमें लगभग हर तरह के स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं। जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, एक स्थान सुरक्षित रखने के लिए अपने स्तर को नीचे भी ले जाते हैं, फॉर्म डाल देते हैं। जो एसएससी का तैयारी करते हैं वो भी फॉर्म डालते हैं, रेलवे की तैयारी करने वाले। एक्चुअली में इसका सिलेबस का पैटर्न ही इसका ऐसा है कि सबको सूट करता है इसका एग्जाम का पैटर्न, खासकर रेलवे पैटर्न। हाँ, बिल्कुल। तो इस लेकर के अट्रैक्शन थोड़ा-सा ज़्यादा बना हुआ रहता है। और बिहार की वैकेंसियों में अब अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इंटरेस्ट ज़्यादा लेने लगे हैं। बिल्कुल। तो इस लेकर के भी कॉम्पिटिशन। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज, टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए, लेवल बढ़े हुए रहने की संभावना है। तो मेरा उन छात्रों से, खास करके जो नए स्टूडेंट हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे भी अभ्यर्थी मिलेंगे आपको जो 4 साल, 5 साल, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनको एग्ज़ाम देना है। तो स्वाभाविक है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनका लेवल पहले से अपग्रेड होगा। अगर आप भी रिजल्ट चाहते हैं तो आपको उसको डिफीट करना होगा, उस लेवल तक खुद को पहुँचाना होगा। डराने वाली बात ये नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट तभी संभव है जब लेवल आप अपना वहाँ तक पहुँचाएँगे। अब सवाल उठता है कि उस लेवल तक हमको पहुँचने के लिए क्या करना होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो निश्चित रूप से अगर आप फॉर्म भरे हैं, कुछ सोच के भरे होंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। आग लगेगा तो आप कुआं खोदना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो इसमें ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। मेरा कहना यह है कि अगर बेस आपका ठीक ठाक है तो परेशानियां कम होगी, और नहीं तो पहले आपको बेस अच्छा करना होगा। चूंकि इसमें जैसे मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, 50 क्वेश्चन 8 सेक्शन से, तो 50% वेटेज मैथ रीजनिंग का होता है। ये तमाम अभ्यर्थी को हम कहना चाहते हैं, नए हो या पुराने हो, मैथ रीजनिंग ही आपका जान बचाएगा मैक्सिमम स्कोरिंग में। इसलिए 90% स्कोर आपको मैथ रीजनिंग मिला के करना होगा। यानी 75 क्वेश्चन में आप जोड़ लीजिए 90% कितना होता है। अगर इस सेक्शन से अगर वहां तक आप पहुंच पाते हैं तो उधर से थोड़ा सा पुश होगा, आप रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। और रिजल्ट
तक पहुंचने के लिए 110 प्लस का मेरा टारगेट है पहला चरण के रिजल्ट के अच्छा। लिए, पीटी के लिए। पीटी में 110 पे हो जाएगा। हाँ, कैटेगरी वाइज अंतर होता है, लेकिन आप टारगेट थोड़ा सा ऊपर लेके चलिएगा तब तो वहां तक बिल्कुल, टिकेगा। बिल्कुल आप सर। टारगेट ही 90 का रखिएगा, 80 का रखिएगा, स्वाभाविक है 60-70 तक का लेके आपको चला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए टारगेट हमेशा ऊपर का रखना है। मैथ रीजनिंग पर खासा आपको ध्यान देना चाहिए, और मैथ रीजनिंग को इंप्रूव करने के लिए टॉपिक वाइज तो आपको पढ़ना ही चाहिए, लेकिन प्रीवियस का भी अधिक से अधिक सहारा लेना चाहिए, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स अब तक हो चुके हैं इस पैटर्न पर। तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस लगातार आप करते रहे उस तरह का क्वेश्चन का। लेकिन दूसरा ये भी है कि हाल के दिनों में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, अब एक अलग लेवल देखा जा रहा है, इसलिए 100% प्रीवियस पे जाएं ये भी जरूरी नहीं है। अपने लेवल को अपग्रेड करके चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, किताबें कौन सी होंगी जिनको प्रीफर करना चाहेंगे, क्योंकि भारी संख्या में छात्र हैं और जब दुकान पर जाते हैं तो इतने पब्लिकेशन की किताब रखी होती है कि कंफ्यूजन में आ जाते हैं, और सबको दुकानदार बोलता है कि ये सबसे बेस्ट आई है, तो ये सबसे बेस्ट आई है। काफी कंफ्यूजन में रहते हैं किताबों को लेकर। सर कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए? जैसे बुक्स तो आपका स्टैंडर्ड लेवल उसका होना ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि अगर हम प्रैक्टिस के लिए बुक ले रहे हैं तो एरर एकदम मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर गलतियां रहेंगी, अगर 2 4 5 गलत क्वेश्चन भी अगर आप सीख लेते हैं, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे तो समझिए कि वो क्वेश्चन आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफी है, अगर एक गलत क्वेश्चन या 2 गलत क्वेश्चन सीख लिए हैं ऑनलाइन तो। प्रिंटिंग में इस समय एरर भी कुछ ज्यादा आ रहा है सर। निश्चित रूप से। तो मेरा ये कहना है, जैसे कि हमारा खुद का पब्लिकेशन है, रुक्मिणी पब्लिकेशन, अच्छा। तो जितना बेहतर तरीके से हम अपने पब्लिकेशन को जान रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि दूसरे पब्लिकेशन पर ध्यान हमारा कम होता है। तो अगर अपने पब्लिकेशन की बात करें, तो अगर बेसिक रूप से देखा जाए, अगर आप बात करेंगे साइंस को इंप्रूव करने का और आर्ट सेक्शन को इंप्रूव करने का, तो 75 क्वेश्चन वेटेज लगभग आपका जीएस सेक्शन का है। तो पहले हम यहाँ पर भी चर्चा कर देना चाहते हैं कि आजकल आप देखेंगे कि लोग एनसीईआरटी को बेस मानने लगे हैं, एनसीईआरटी को, और उससे क्वेश्चन भी आ रहे हैं सर। बिहार क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो बिहार के अगर संदर्भ में देखा जाए तो एनसीईआरटी के साथ में एससीईआरटी ऐड हो जाता है, क्योंकि बिहार सरकार की जो बुक्स हैं, तो वहां पर क्या दोनों में अंतर क्या है, तो बिहार के संदर्भ में कुछ टॉपिक जो है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस एससीईआरटी में देखा गया है। तो एक प्लेटफॉर्म का एक नया सीरीज आया है 7 वॉल्यूम में अलग अलग बुक्स का, जो 6ठे क्लास से 12वीं क्लास तक एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पर बेस हेडिंग ही दिया हुआ है, क्लास नोट्स करके। 6 बुक है। हाँ, 7 बुक हैं टोटल। अच्छा। उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और ये बिहार एसएससी के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी जनरल कंपटीशन है 6ठा से लेकर 12वां तक का, ये सफिशिएंट है। पतली बुक है और उसमें टोटल एनसीईआरटी पैटर्न पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप से, पूरा वन लाइनर टाइप से एक अरेंज वे में दिया हुआ है। तो पहले स्टूडेंट कंटेंट को पहले देख लें बुक स्टॉल पर, और एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा ये बुक्स किस तरह का है। अगर अच्छा लगेगा तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और एरर भी उसमें नहीं के बराबर। प्रकाशन का किताब खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक भी हमारा ले सकते हैं, प्रैक्टिस वर्कबुक भी हमारा लगातार आ रहा है, और हमारे प्रैक्टिस से तो आप समझिए कि बच्चे ग्रुप बना बना करके सेट बनाते हैं, जेरोक्स कर करके। तो हमको यहाँ पर अगर ग्रुप में भी आप बनाते हैं तो इनडायरेक्ट रूप से इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं होती है कि कहीं ना कहीं हम आपको लाभ पहुंचा पा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। सर टेस्ट की बात करें तो एक दिन में कितना टेस्ट छात्रों को अभी से अप्लाई करना चाहिए सर? क्योंकि बोलते हैं कि एग्जाम टाइम आता है और टेस्ट सीरीज लगाने बैठते हैं और कम नंबर आने लगता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। सर कितना टेस्ट लगाना चाहिए सर? एक टेस्ट से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, एक टेस्ट, और टाइम एकदम लिमिट करके। और टेस्ट लगाने का हमेशा ये मतलब होता है, स्टॉप वॉच लगा के। हाँ, पहले थोड़ा सा समझ ले इस बात को कि टेस्ट लगाने का भी अपना एक तरीका है। आप ग्रुप में लगाइए टेस्ट, इससे बेहतर कुछ नहीं। फिक्स टाइमिंग करके टेस्ट लगाइए, इससे बेहतर कुछ नहीं। सवाल ये उठता है कि जब टेस्ट आप बनाते हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है 70% आपसे बन जाएगा, मे बी कि थोड़ा ज्यादा भी बन जाए, थोड़ा कम भी बने, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उस क्वेश्चन में आप टिक आउट करते चले जाएं। अच्छा। आंसर में नहीं टिक करने की बात करें, क्वेश्चन में आप टिक करें, और बाद में इसके डिस्कशन पर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको लाइन बाय लाइन एकदम पूरा अच्छे से समझने का प्रयास करें कि अगर इसी पैटर्न का, इसी टाइप का क्वेश्चन अगर दूसरे सेट में हमको मिलता है तो वहां पर ऐसी क्वेश्चन हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। वो आपके स्कोर को लगातार बढ़ाते चला जाएगा, और नहीं तो खाली आप सेट बना रहे हैं, दूसरा सेट बना रहे हैं, तीसरा सेट बना रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपका स्कोर वहीं का वहीं रहेगा, इससे फायदा आपको नहीं मिलेगा। सर प्लेटफॉर्म के टेस्ट पे काफी छात्र भरोसा भी करते हैं और काफी भारी मात्रा में छात्र आपके कोचिंग में टेस्ट भी देते हैं सर। सर एवरेज स्कोर अभी जो छात्र बिहार एसएससी का टेस्ट दे रहे हैं, एवरेज स्कोर क्या आ रहा है सर? मैक्सिमम छात्रों का जो एवरेज स्कोर है कितना रह रहा है? नहीं, अब देखिए इसमें जैसे कि टॉपर और सामान्य, तो
काफी अंतर होता है। अब 20 नंबर से लेकर के 150 में और ऊपर देखेंगे तो 130-32 तक पहुंच जाता है, अच्छा। जो टॉपर है। हाँ। ये बड़ा सा दायरा है, बड़ा सा गैप है। तो ये इस चीज को इंगित करता है कि अगर आपका फाउंडेशन लेवल अच्छा नहीं है, बेस अच्छा नहीं है, तो स्वाभाविक है कि कैसे मार्क्स आएगा। नियम ये होता है कि जैसे जैसे सब्जेक्ट पर आपका पकड़ बढ़ता है, कंफ्यूजन स्वतः कम होता चला जाता है, क्योंकि नए बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है। तो जैसे जैसे आपका पकड़ बढ़ेगा सब्जेक्ट पर, कंफ्यूजन कम होता चला जाएगा, स्कोर आपका बढ़ता चला जाएगा। यही नियम है। अधिकतर लड़कों का कितना आ रहा है सर? मान लीजिए 132 तक लड़के पहुंच रहे हैं, तो काफी कम ही छात्र पहुंचते होंगे। एवरेज स्कोर क्या 100 के आसपास रह रहे हैं? 90, 95, 100, 90 से 100 के बीच में एवरेज। हाँ, एवरेज से थोड़ा सा अच्छा उसको बोल सकते हैं। एवरेज तो आपका 70 से लेकर 80 के बीच में एवरेज स्टूडेंट 70, 72, 75 ये एवरेज आता है। तो सबका तो रिजल्ट नहीं होता है, स्वाभाविक है। उसी में क्रीम आपका छटते चला जाता है। अब 110 प्लस वाले भी हैं, 105 प्लस वाले भी हैं, 100 प्लस वाले भी हैं। तो हम जिसको 100 प्लस में जा रहे हैं उसको हम बेहतर मानते हैं। हालांकि क्वेश्चन के लेवल पर डिपेंड करता है कि आपका नंबर फ्लक्चुएट कितना करता है। स्वाभाविक है, थोड़ा टाइट हम कर देंगे स्कोर तुरंत गिर जाएगा, और थोड़ा सा लूज कर देंगे स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा जब भी टेस्ट हम ऑनलाइन मोड में, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट हमारा ऐप है, वहां टेस्ट हम लें, या ऑफलाइन मोड में पटना में 4 सेंटर है वहां टेस्ट लें, तो हमेशा 15 से 20% क्वेश्चन का लेवल हमारा ज्यादा रहता है। क्योंकि उद्देश्य हमारा रहता है कि टेस्ट के माध्यम से स्टूडेंट को कुछ सिखा पाए। अगर 20% ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा बच्चे सीख पाते हैं, वैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, वही क्वेश्चन भीड़ से अलग कर देगा। अगर हम सामान्य क्वेश्चन डाल देते हैं या सामान्य से कम क्वेश्चन लेवल रख करके डालते हैं, स्कोर तो आपको अच्छा आ जाएगा, लेकिन इससे बहुत बड़ा तीर नहीं मार लीजिएगा, बहुत बेहतर आप नहीं कर पाएंगे। सर, एग्जाम कब तक होने की संभावना है? सभी छात्रों के मन में यह भी सवाल है कि कब तक इसका एग्जाम हो जाएगा? मार्च लास्ट वीक से लेकर के स्टार्ट हो सकता है, और लगभग 6 चरण में एग्जाम चलने की संभावना है। यानी मार्च से लेकर के मई, अब मई में तो इलेक्शन होना है, तो उसके आगे पीछे ये हो सकता है कि उससे पहले खत्म हो जाए, या फिर उसके बाद तक भी चला जाए। ये एक संभावना बनी। मार्च के आसपास एग्जाम हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से। मतलब टाइम है अभी छात्रों के पास? टाइम, अगर देखिए पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, पढ़िएगा तो 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलेगा, और नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है। कहते हैं कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। स्टडी ही नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन किस बात का होगा। अच्छा सर, करंट और स्टैटिक को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? करंट तो एक सतत प्रक्रिया है, जैसे रेलवे लिखती है ना वैकेंसी में, ये एक सतत प्रक्रिया है। तो करंट एक दिन का चीज नहीं है, वो रेगुलर पढ़ने का चीज है। फिर भी ऑथेंटिक बुक करंट का आप लेकर के पिछले 6 महीने से साल भर का करंट आपको देखना होगा अच्छे से, क्योंकि 6 महीने तक का करंट 70% पूछेगा, और 30% 6 महीने से साल भर के अंदर का करंट पीछे का रहेगा। यानी 1 साल के अंदर का करंट अफेयर्स का अच्छे से आप स्टडी करते हैं तो मैक्सिमम करंट उससे पूछने की संभावना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। बाकी आप सुन रहे थे, नवीन सर थे, और नवीन सर के यहाँ पे लगभग काफी भारी मात्रा में छात्र आते हैं, और अभी जो एवरेज स्कोर है 90 से 100 के बीच में छात्र स्कोर कर पा रहे हैं। हालांकि सर कह रहे हैं कि कुछ छात्र 70 के आसपास भी हैं, कुछ छात्र 132 भी कर पाए। सर का साफ कहना है कि एक टेस्ट सीरीज डेली अप्लाई करना है, और उससे डरने की बात नहीं है। जो 25 लाख संख्या देखकर जो लोग डर जा रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। बाकी सर अपने पब्लिकेशन के बारे में कह रहे हैं, सर का मानना है कि मार्च तक एग्जाम हो जाएगा। अभी थोड़ा समय है, लेकिन निरंतर लगे रहना है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, विदाई कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।